देखो भैया, इसके पहले क्लास में हम लोग जो है कि हमको लगता है 30 तक बना लिए थे। ठीक है, 30 तक बना लिए थे। ये वही है, सेट है मैथ का, मैट्रिक का जे नंबर। इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे थे पिछले क्लास में। 29 तक हम कर चुके थे पहले। पिछले या अगले हैं पिछले क्लास में हमको 30 तक हो गया था शायद। 30 नंबर देख लेते हैं कि 30 क्या है। हमको लगता है 30 नंबर में क्या है। 30 नंबर में लिखा था किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत कब होता है? अशांत तब होता है जब नीचे का यानी कि डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा कुछ आ जाता है। जब दूसरा कुछ आ जाता है तो वो क्या होता है? अशांत होता है। अशांत होता है और क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 30 का सी हो जाएगा। काहे हो जाएगा? क्योंकि एक नंबर में ऑप्शन में 400 है डिनोमिनेटर में, तो 400 का तो फैक्टर करेंगे 2 और 5 ही आएगा। और 80 का भी 2 और 5 में से आएगा, मतलब उस पर पावर आएगा, उसके अलावा उसमें कोई नहीं आएगा। 400 में भी वही होगा। 121 का तो 11 गुना 11 2 है ना 5 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13/121। 31 नंबर देखते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन, कोई दिक्कत है तो पूछना है। फिर कह रहा है यदि थीटा तथा पूरक कोण है। यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब दोनों को जोड़ करके कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। पूरक कोण है तो सेक किसके बराबर होगा? क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, तो सीधी सी बात है, थीटा प्लस फाई कितना है? 90 डिग्री। यदि 90 डिग्री है, पूरक है, संपूरक नहीं है। संपूरक होता तो 180 डिग्री होता। पूरक है तो 90 डिग्री हो गया। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस फाइव। अब हम दोनों तरफ साइन लगाते हैं। दोनों तरफ साइन लगाने पर क्या होगा? साइन थीटा यहाँ हो जाएगा। ओ, साइन नहीं लगाना है यहाँ, ऑप्शन के अनुसार से सेक लगा देते हैं। ऑप्शन मिल जाएगा जल्दी से। सेक लगा देते हैं तो क्या होगा? तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, तो सेक इधर भी हो जाएगा 90 माइनस फाइव। और सेक 90 माइनस फाइव क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ना होता है, देखता हूँ। हमें लगता है कि साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, सेक का कोसेक होता है ना? अपोजिट याद किया है क्या? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री अभी तो हम 12th क्लास में तो नहीं पढ़ रहे हैं कुछ, हाँ, और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो कुछ बातें जो है इसमें याद रखना पड़ता है ताकि ट्रिग्नोमेट्री जल्दी से हम बना लें। ट्रिग्नोमेट्री में है ही वही चीज़। तो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कोसेक थीटा होता है। SEC कोसेक फाई हो जाएगा। तो सेक थीटा किसके बराबर है? कोसेक फाई। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है बी नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए। ब्रीफ विधि से कि कैसे आता है, वही नहीं 1 का बी 2 का सी, उससे क्या होगा? हमको बनाने से अच्छा है ना कि हम पता चले हमको कि हम कैसे बना रहे हैं। 32 नंबर, साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 15। साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 क्या होगा इसका? एक बात याद रखना है, साइन साइन रहे या कॉस कॉस रहे और स्क्वायर रहे तो और 75 और 15 जोड़ करके 90 डिग्री हो जाए तो इसका आंसर 1 हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। साइन स्क्वायर 75, किसी एक को बदल देना है।
साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर, 15 को 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। 90 माइनस 75 15 नहीं होएगा तो साइन होगा ही ना। साइन स्क्वायर 75, साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 75 हो गया। और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा हो गया। मान ला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, झंडों का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन बना पाए और 32 का आंसर आ जाएगा बी नंबर, बी नंबर करेक्ट आंसर 32 का बी। 33 नंबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही है। कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। 1 नंबर पहले फॉर्मूला याद रखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे क्वेश्चन आया है, इससे भी क्वेश्चन आया है, सब्जेक्टिव में आया है। इससे देखो अभी यहाँ पर 1 नंबर यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यानी कि 10 इधर जाएगा, जब 10 इधर आवेगा तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस फॉर्मूले से कि दूसरे नंबर फॉर्मूले से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, करते हैं काम, आगे बढ़ते हैं। आसान ही सब है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। हमको लगता है ये भी आसान है। 34 नंबर बना के देखो तो 34 नंबर में क्या है। बहुत हद तक इस बार जो है आसान क्वेश्चन पूछा गया है, और शिद्दत से यदि व्यक्ति 4-5 महीना भी अच्छे से मेहनत करे ना तो बहुत आगे बढ़ सकता है वो। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है वो तो देखने के बाद ना पता चलेगा। है देखो अभी जो बोल रहे थे वही है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अभी तुरंत हमने कहा कि इसका वैल्यू 1 होता है, चाहे अल्फा बीटा थीटा, तुमको तुम्हारा नाम हमारा नाम कुछ भी रख दे, यहाँ थीटा यदि बना हुआ है कहने मतलब एंगल, कोई भी एंगल यदि हो यहाँ पर तो 1 ही हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 2 ऑप्शन नंबर 34 का सी। 35 नंबर 35 में क्या कह रहा है, ये भी बुक का डिट्टो क्वेश्चन। बुक में कह रहा था, तो हाँ क्वेश्चन देख लो, वहाँ शायद कॉट और 10 का है। 5 कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। अभी जो मैंने यहाँ पर 3 फार्मूला स्क्वायर वाला लिखा था उससे 3 क्वेश्चन आ चुका है अभी तक में, इसलिए कह रहा हूँ बहुत आसान था क्वेश्चन इस बार। 5 कॉमन आ गया, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, झंडों 1 होता है, तो 1 हो गया। 5 × 1 5, ये ऑप्शन नंबर बी। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर बहुत आसान सब क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 अल्फा जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाए, 3 अल्फा किसके बराबर हो जाए 180, तो इतना दूर तक हम कटा सकते हैं, इसको नहीं कटा सकते हैं। अल्फा बराबर 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18,
ये 60 डिग्री हो गया। अब कॉस 60 का मतलब क्या होगा? कॉस अल्फा मतलब क्या? कॉस 60। अब कॉस 60 किसका उल्टा होता है? साइन 60 का। उधर से उल्टे क्रम में होता है, उल्टा नहीं होता है, रिवर्स नहीं होता है, उल्टे क्रम में होता है। तो 0, 30, 45, 60, 90 1/2 हो जाएगा। और ये 1/2 किस में है? क्वेश्चन नंबर सी। 36 का होगा 1/2। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 37 नंबर का। 37 नंबर में थोड़ा सा दिमाग को कॉन्शस रखना होगा। नहीं तो झंडा बम होएगा, ना बनेगा, गलत हो सकता है। कॉन्शसनेस रहना चाहिए। कहा जाता है इफ यू आर 100% कॉन्शसनेस यू आर ऑलमोस्ट अ गॉड, इट इज इन योर हैंड। कॉन्शस से भगवान मिल सकता है। कई नंबर है? 37 नंबर। इधर से बनाने का कोशिश करते हैं, सारा यूज करते हैं। 37 नंबर कह रहा है ए साइन थीटा बराबर 1 है। ए साइन थीटा बराबर 1 है और बी कॉस थीटा बराबर भी 1 है। तो कह रहा है टेन थीटा बराबर क्या होएगा? तो क्या करना होगा हमको? तो पहले हमको टेन थीटा के लिए क्या फार्मूला होता है भैया? तो पहले साइन थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पर यदि करें तो 1/a हो जाएगा। और यहाँ कॉस थीटा करें तो क्या हो जाएगा? 1/b हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा के बदले में 1/a लिखा हुआ है और इसके लिए 1/b लिखा हुआ है, इतना सा है। अब इसको हमको सीधा सीधा लिखना है, तो इसको ऊपर करेंगे तो हमको मालूम न है इतना सा कि इसको यहाँ रखेंगे तो नीचल का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, तो ये b/a हो जाएगा। हो गया। ये है ऑप्शन नंबर b/a। ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर में। अब बहुत सुंदर तो नहीं दिख रहा है ये, क्योंकि a/b होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो भैया जान सकते हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। 37 नंबर हो गया। 1 मिस्टेक गेम ओवर, इसलिए गलती नहीं करना है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। 1/√3 किसका मान है? किसका मान है 1/√3? तो हमको, मैंने तो कहा है साइन और कॉस यही वाला कहानी, फिर एक बार कह दे रहा हूँ। 0, 30, 45, 60 और 90 सब डिग्री में है ना। ये साइन थीटा में 0 में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। कॉस थीटा में क्या है? उधर से लिखते हैं, है ना। मतलब कॉस थीटा में उधर से कहते हैं 0, 30, 45, 60, 90 उधर से। तो उधर से सिर्फ इसको जो ऐसे लिखा हुआ है ना, ये लाइन ऐसे, इसको ऐसे लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और लड्डू। तो इसमें हमको कह रहा है 1/√3 किसका मान है? साइन 30 का है, टेन 30 का है, कॉस 60 का है, टेन 45 का है। तो हमको लगता है टेन 30 का होना चाहिए। टेन 30 में 1/√3 और टेन 60 में √3। कैसे? पहला बात। इसके बाद हमको ये भी याद रखना होगा कि टेन जो है और टेन 30 और 60 बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लगभग हर जगह, इसके पहले भी एक ट्रूमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस में हम बना रहे थे। तो उसमें भी जो जरूरत पड़ जाता है। तो टेन 30, तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा? टेन 30 हो जाएगा। ऐसे भी टेन 30 मान लेते हैं कि टेन 30 नहीं है, तो कैसे प्रूफ करेंगे टेन 30 होगा? हाँ, वह देख लो।
टेन 30 का मतलब हो गया साइन 30 बटे कॉस 30। इतना सा तो जानबे करते हैं, नहीं तो काहे 10th क्लास में पढ़ते हैं। साइन 30, साइन 30 का क्या मान है भैया? साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2। सामने सामने लाएंगे, ये 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो ये 10 30 इसका मतलब सही है, और ये ऑप्शन नंबर है बी का। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 खत्म। 39 ई तो हमको लगता है कि एसएससी में पढ़ाया जाता है, 10th में तो इसको पढ़ाया ही नहीं जाता है। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है इंटर के बाद, सीएचएसएल और सीजीएल, ये 2 पोस्ट मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन के लिए होता है, उसी का इस सिलेबस से आया हुआ है, पक्का उसी में पढ़ाया जाता है, और बड़े अच्छे से इसको देखने का कोशिश करेंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, तो टेन थीटा क्या होगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है? एक्स। तो टेन थीटा क्या होगा? देन टेन थीटा बराबर वाट। मतलब क्या है? एकदम सलीके से हमें जस्ट इसके पहले याद होना चाहिए, इस सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो इसमें जो है अलजेब्रिक फॉर्मेट लिख सकते हैं ना। अलजेब्रिक फॉर्मेट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सेक थीटा बड़ा छपा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट बंद, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बराबर 1 हो जाएगा। अब हमारे पास दियल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स। अब ये उधर चल, इसका मतलब है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। अब इसको हमको क्या करना है? टेन थीटा निकालना है, मतलब ई वाला रखना है, वाला को गायब करना है। तो हमने क्या करने हैं? घटाने पर, क्योंकि जोड़ने पर लिखेंगे तब तो नहीं होगा, घटाने पर। तो घटाने पर तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है ये कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों कट जाएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में नहीं कटता है, मतलब ये बैनिश हो गया मान लेते। ये दोनों को जुटेगा प्लस 10 प्लस 10। तो अब इसका कोई मान नहीं हो गया, यहाँ पर इसका मान हो गया, तो टेन थीटा प्लस में आ गया यहाँ 2 टेन थीटा। अरे भैया माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। 10 10 2 टेन थीटा बराबर क्या होएगा? x माइनस 1/x। तो टेन थीटा क्या होगा? इधर कर लो, पहले यहाँ लिख लेते हैं। ये एक्स एक्स का एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, एक गुणा में है तो भाग में हो ही जाएगा ना। टेन थीटा बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 1, अब इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा 2x। अब ये किस ऑप्शन में है देख लियो, ये है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है एकदम सलीके से, बहुत आसान। ये है बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 39। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये सहारा लिया मैंने, ये भी इसी का हिस्सा है, लेकिन हाँ
इम्पोर्टेंट भी है। 40 नंबर हो गया, 40 नंबर बन जाएगा यहीं पर। 40 कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमको ये पता करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर फाई कितने होगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला अभी तुरंत हमने पढ़ा है। इसका मतलब है कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, और 1/सेक स्क्वायर थीटा बोलो कॉस स्क्वायर थीटा। झंडू बाम नहीं होना चाहिए। 1/सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस स्क्वायर फाई। फाई है वही जो है। अच्छा इसी जगह से एंगल भी होगा तो भी वो 1 ही हो जाएगा। एंगल होना चाहिए साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर 40 ठीक। अब 41 नंबर में आसान है 41 भी। 41 नंबर में क्या है देखते हैं। 41 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इसका तो एक ही कॉन्सेप्ट है समपाती का। सबसे पहले इसका ओरिजिनल फॉर्मेट में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि ये तीनों बराबर है तो इसका मतलब वो समपाती है, और समपाती का मतलब है
44 नंबर क्वेश्चन का अच्छा वही सेम कंडीशन दिया हुआ है A1/A2 B1/B2 C1/C2 दिया हुआ है। जब ये बात दिया हुआ होता है तो हम क्या जानते हैं, अभी तुरंत हमने किया है, जब तीनों बराबर हो ना तो अनेक हल होता है और अनगिनत हल होता है। तो इसका मतलब साफ है कि ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाए तो इसका अनगिनत हल होता है। ठीक है, ये सीरो रेखा भी देना जरूरी है, ये वाला लाइन इसको सीरो रेखा कहा जाता है, देना जरूरी है। अच्छा, बात करते हैं हम 43 नंबर का। 43 नंबर में क्या क्या रहा है भैया? 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? ओ, द्विघात समीकरण, एक बात याद रखना है, द्विघात समीकरण जैसे पूछे तो पावर जो है भिन्न में ना हो, रूट में ना हो, पूर्णांक में हो। तो पूर्णांक में पावर किसका होगा? ए नंबर में रूट में है, गया कम से, बी नंबर में है नेगेटिव में, गया कम से, सी नंबर देख लेते हैं, और सी सही हो जाएगा तो डी स्वतः गलत हो जाएगा। तो सी, हम यदि सी नंबर को चेक करें तो इसमें 2x² माइनस में 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। इसका जो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर एकटा कटेगा, एकटा बचेगा, और एकटा बचेगा तो द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, नेगेटिव पावर नहीं है। करके देख लेते हैं, चलो। 2x² माइनस 2x प्लस 1, ये तो एज इट इज रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A² प्लस B² माइनस 2AB प्लस 2 है। तो ये 2x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस x², 2 2 ज़ा 4x प्लस 2। एकटा x² में x² कट जाएगा, सबको इधर लेते हैं तो और बारी बारी से लिखते हैं, एक जात का एक जगह, टोला मोहल्ला को जगह जमा करते हैं। 2x² माइनस में x² माइनस में 2x तो प्लस में 4x, इधर से इधर आ गया, और प्लस में 1 तो माइनस में 2 बराबर क्या, लड्डू। अब क्या करना है, घटा के लिख देना है। 2 में 1 घटेगा तो x का स्क्वायर, 4 में 2 घटेगा तो प्लस 2x, और 1 में 2 तो माइनस में 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है ही, तो ये सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब डी नंबर कैसे गलत है, तो इसमें देखेंगे x² माइनस 1 का होल स्क्वायर है, डी नंबर ऑप्शन में। डी x² माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो x पर पावर तो ऐसे ही 4 हो जाएगा, तो द्विघात कहाँ हुआ, तो ऐसे गलत हो गया। 43 खत्म। आसान है, एक शर्त है, इसको बनाने के लिए आना चाहिए, छोटी छोटी बातें ध्यान में रहने चाहिए तो वो बनेगा। अब 44 नंबर को देखते हैं। 44 नंबर हुआ नहीं, 44 नंबर है, देखते हैं 44 नंबर। लेकिन में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है तो जो जिसमें पावर 2 का होगा, एक नंबर है, ऑप्शन लिखना पड़ेगा। डी नंबर कैसे है वो दिखा लेते हैं, देख लेते हैं, तो बाकी सब अपने खत्म हो जाएगा। हम इसका आंसर डी करते हैं, कैसे हुआ वो देखते हैं। 16³ x³ बराबर है x² माइनस में
3x का होल स्क्वायर प्लस r। कैसे नहीं है तो हमको बोलने का जरूरत थोड़े है, तो दिख ही रहा है। x का क्यूब है, यहाँ पर पावर के ऊपर 2 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो x पर पावर 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको पता हो गया कि ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को मैंने सिद्ध कर दिया कि द्विघात समीकरण ये नहीं है, तो इसका मतलब यही सही है, बाकी सब होगा ही, क्योंकि ऑप्शन में दिया है। समय को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p का मूल समान हो, मूल समान हो तो विविक्त कर 0 होता है। मूल समान यानी कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो तो d बराबर 0 होता है। और d क्या होता है? d होता है विविक्त कर। मूल समान है, पहले इक्वेशन दिया हुआ वो लिखते हैं। ये है 2x² माइनस में px प्लस p बराबर लड्डू। तो यदि मूल समान हो, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? मूल समान है। मूल का मतलब है अल्फा और बीटा, नाम दिया अल्फा बीटा, ईटा और जीटा भी दे सकते। नाम मूल समान है, इसलिए डी क्या हो जाएगा? 0। और डी क्या चीज है? विविक्त कर। और डी बराबर फार्मूला b² माइनस में बढ़ा लिखते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b इसका क्या है? b है माइनस में p का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? a x² का कोफिशिएंट a होता है, तो ये 2 और c तो अकेला है बराबर लड्डू। तब p का स्क्वायर माइनस में 4 दूना 8p बराबर 0। यहाँ बहुत अच्छे से देखना है कि ऐसा नहीं है कि p² बराबर 8p कर दिया, ईठो p से कट गया तो p बराबर 8 आंसर। ये महा गलत है, ऐसा कभी नहीं करना है। अब बात करते हैं सही कैसे है। तो p² माइनस 8p बराबर 0, तो हमको क्या करना है? p इससे कॉमन ले लेना है। p यदि मैंने कॉमन लिया तो p माइनस 8 हो जाएगा यहाँ 0। अब हम इसको बराबर करते हैं 0, तब करेक्ट आंसर आएगा। तब p एक बार 0 हो जाएगा, अब p माइनस 8 एक बार 0 हो जाएगा, तो p बराबर 0 तो आंसर हो बे किया, और p बराबर प्लस में 8 हो गया। तो p का आंसर क्या क्या हुआ? 0 भी हुआ और 8 भी हुआ, 2 आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45 सी। बात करते हैं अब हम 46 नहीं 47 का। 47 में क्या है देखते हैं। फोर्टी सेवन हम देख लेते हैं। इक्वेशन दिया -12 इक्वल टू 0, ठीक। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा -√3, तो अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पता हो, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा तो होता है c/a, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। और a b c क्या है? ये कोफिशिएंट है,
अनजान क्यों होते हो? एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जिसमें कुछ नहीं है वो सी है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना, माइनस ये फार्मूला का और ये तो ये हो जाएगा ई वाला प्लस माइनस बी बाई ए, तो 3 बाई ए एक हो गया। ठीक, और √3 भी है, और माइनस में √3 थी, हाँ ये तो यहाँ दिया हुआ है। ये माइनस से प्लस हो गया, इसका फार्मूला का आया माइनस और ये वाला माइनस, तो प्लस हो गया। अब हमको मिला क्या, हमको मिला 3√3 माइनस √3, 3 ठो √3 में 1 ठो √3 घट जाएगा, तो 2 टा √3 बचेगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी में है, सही है। बहुत ही सलीके से रखना होगा, नहीं तो गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर हो गया 47 खत्म। 48 में देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 14वां पद क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, बात ही नहीं है। 14वां पद, श्रेणी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। एपी में कौन होता है, एपी में कौन होता है, 3 7 11, 3 7 11, 1 2 3, इस तरह से एपी का श्रेणी दिया हुआ है, और ये कह ही रहा है तो बात ये अलग है। तो एपी दिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये हो गया तुम्हारा पहला पद हो गया। तो क्या 14वां पद ना, तो A14, A14 इक्वल टू क्या होएगा, A प्लस 13D, अतः A कत्ते है 3 है, 13 D कैसे निकालेंगे, पिछला में पहला घटा देते हैं, ये पिछला में पहला घटा देते हैं, या पिछला में ई पहला घटा देते हैं, जस्ट पहले वाला घटाते हैं। तो 7 में 3 4, तो गुने हो गया 4, तो 13 चौके 52, अब 52 और 3 55, ऑप्शन नंबर 3 + 52 कितने होएगा 55, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कितने नंबर में, कौन सा समांतर श्रेणी में है, अच्छा जिसका सार्वंतर बराबर होता है वो समांतर श्रेणी में होता है। ये क्वेश्चन पहले देना चाहिए, क्वेश्चन बाद में देना चाहिए, उल्टा देता है। हमने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखा, याद ही आता होगा बाद में क्वेश्चन। 49 नंबर, 49 नंबर, यदि ए को हम पहले हम चेक कर लें तो बाकी सब ऐसे गलत हो जाएगा। तो ए नंबर का ऑप्शन है -8 -6 और माइनस में 4 और माइनस में 2 दिया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3 और इसको कहते हैं A4, और इसी तरह कहते रहते हैं। हाँ, इस तरह से। अब हमको निकालना है D1, D1 के लिए A2 - A1 और D2 के लिए A3 - A2, तो A2 - A1 -6 और माइनस ये वाला फार्मूला का और यहाँ का, तो ये ई वाला प्लस होगा 8, तो 8 में 6, तो प्लस में 2 होएगा, और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तो A3 हो जाएगा माइनस में 4, ये फार्मूला का माइनस और उसका माइनस A2 का 6 का, तो ये हो जाएगा 6, तो 6 में 4 प्लस में 2, तो हम देख रहे हैं D1 बराबर हो जा रहा है D2 के,
और ये हम पहले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं कि D1 बराबर हो D2 से, तो वो दिया गया सीरीज AP में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, 49 हो गया ना, 50 नंबर। पचास नंबर क्या कहता है देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया AP का nवां पद क्या होगा। अरे nवां पद या कोई पद, AP के तरह आसान चैप्टर तो कोई है ही नहीं मैथ में 10th क्लास में, है ना। देखते हैं। अब ये हो गया हमारा 50 नंबर। 50 नंबर में कह रहा है दिया गया श्रेणी है 16 11, nवां पद निकालना है हमको। दिया गया AP क्या है वो देख लेते हैं। AP है 16 11 6 1 माइनस 4, 16 11 6 1 माइनस में 4। ठीक है, nवां पद, nवां पद के लिए फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला है, इसको तो याद रखना पड़ेगा ना। तो A प्लस n माइनस 1, n कितना है मालूम नहीं, और d कितना है, अच्छा A कितना है, A है 16, n माइनस 1, n मालूम नहीं, d 11 में 16, d कैसे 16 5। तो 16 माइनस 5n होगा, 5n प्लस हो जाएगा, और ये 1, तो ये हो जाएगा 16, सॉरी 5 होगा ना, 21 घटा 5n, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से बहुत आसानी से जो है इस क्वेश्चन को भी बनाने में हम लोग सक्षम हो गए। अगले क्वेश्चन के लिए अगले क्लास का इंतज़ार करना होगा। अब कर दे, 10 क्वेश्चन बढ़ा दे। चलो बढ़ा देते हैं। 51 नंबर देखते हैं क्या होता है। जो करना है इससे क्या फर्क पड़ता है। नंबर में क्या कह रहे हैं, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है। भुज मतलब x क्या होता है, इसके पहले क्लास में हमने कहा तो हम देख पा रहे हैं क्या नंबर 51 नंबर। हमने कहा था कि x एक्सिस पर y बिंदु 0 होता है, y का कोई भी पॉइंट 0 होता है, और y एक्सिस पर x का पॉइंट 0 होता है ना। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में करने हैं कि y अक्ष पर सभी बिंदु, y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज क्या होता है, 0 होता है। y एक्सिस पर है ना, y एक्सिस पर है और x एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर x का कुछ बिंदु नहीं होता, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब क्या है 0 होगा। इधर हम बढ़ेंगे नहीं, इधर जैसे बढ़ेंगे x में आ जाएंगे, इधर जैसे x में आ जाएंगे, तो x में आना ही नहीं है। तो y बिंदु पर x क्या होगा, x मतलब भुज, y मतलब कोटि,
तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 42 समांतर सरणी दिया हुआ है 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सारवांतर, अच्छा सारवांतर 0, 1/8 और 1/4 और 3/8, इसका सारवांतर चाहिए हमको। तो सारवांतर निकालने, सारवांतर को डी से सूचित किया जाता है, बोलो भैया। तो A2 माइनस A1, तो इसका सार A2, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, इस तरह से और होगा। तो D1 यदि निकालें तो A2 माइनस A1, और A2 क्या है 1/8, A1 क्या है 0, ये क्या होगा 1/8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारा क्वेश्चन को बना लिए। अब अगले क्लास में पक्का। ठीक, धन्यवाद।